तुम तीनों बनारस छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। अगर मम्मा ने बनारस छोड़ने का कोई प्लान बना लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्या? इसीलिए तो बोल रही हूँ मिलना है। अरे वही मेरे स्कूल के बाहर। हम ये घर बेचने के लिए तैयार हैं। तुम इंतजाम करवा दो, हम जल्दी से जल्दी शहर छोड़ के जाना चाहते हैं। मैंने सब अरेंज कर लिया है। सभी लोग 10 बजे आ जाएंगे और अगर किस्मत अच्छी हुई तो घर आज ही बिक जाएगा। ये सारा काम ना कृष्णा के घर आने से पहले खत्म करवा दे। जंगली अंकल आप अभी से ही आ गए, लेकिन मैंने बोला था कि स्कूल के बाद मिलेंगे। I know, but सर आ नहीं गया। बट कोई बात नहीं, तुम अंदर जाओ, मैं बाहर यहीं रहता हूँ। अच्छा ये बताओ, मम्मी से कुछ बात हुई? वही तो प्रॉब्लम है, कुछ बोल ही नहीं रही है मम्मा। बस ये कह जा रही हैं कि हम लोग बनारस को छोड़ के बहुत दूर चले जाएंगे। आपको याद है जब हम लोग कल रात को फोन पे बात कर रहे थे, तब उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तब से वो मुझसे गुस्सा है और मेरे से ढंग से बात भी नहीं कर रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम अभी अपनी क्लास में जाओ। हमारी क्लास खत्म हो जाएगी ना, फिर आइसक्रीम खाएंगे हम। आइसक्रीम मैंगो फ्लेवर। डन, चल। आप मेरा यहीं वेट करना। गंगा कुछ भी सोच ले, कुछ भी डिसाइड कर ले, मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को कहीं नहीं जाने दूंगा। हम चाहते हैं कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनो, हमारे साथ रहो। जानती हूँ तुम लोगों में किसी भी नई शुरुआत के पहले दही चीनी खिलाई जाती है। क्या जंगली अंकल सच्ची में मेरे पापा हैं? सच कह रहा हूँ, सारे दर्द मिटा दूंगा जो आज तक तू सहते आई है। मैं कृष्णा के लिए आया हूँ। करना तुझसे दूर रहने की आदत हो गई है मुझे, और आज मैं कृष्णा को ले जाकर रहूंगा और तू मुझे नहीं रोक सकती है। चतुर्वेदियों का खून दौड़ता है उसके रगों में, और मैं अपनी लल्ला की बेटी को लेकर ही रहूंगी। 14 लाख, 15 लाख। गंगा दीदी, दीदी आप जल्दी बाहर चलिए, देखिए क्या हो रहा है वहाँ। कशिश, हमने कहा ना, हम अपना घर नीलाम होता हुआ नहीं देख सकते। एक बार नीलामी हो जाएगी तो हम डॉक्यूमेंट साइन करने आ जाएंगे। दीदी आप बात नहीं समझ रही हैं, मामला कुछ और ही है। चलिए आप बाहर चल के देखिए पहले। चलिए तो सही, प्लीज। क्या हो गया है? 16 लाख, 16 लाख, 16 लाख, 16 लाख एक, 16 लाख दो, 18 लाख, 18 लाख। साहब का 18 लाख है। 18 लाख एक, 18 लाख दो, 20 लाख, 20 लाख। बहुत अच्छे साहब। बोली आगे बढ़ रही है। 20 लाख, 24 लाख, 24 लाख। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छे। 24 लाख, ये साहब ने बोला 24 लाख। बहुत बढ़िया। 24 लाख, 24 लाख एक, 24 लाख दो, 24 लाख, 30 लाख। तीस लाख, 30 लाख एक, 30 लाख दो और 30 लाख तीन।
सबसे बड़ी बोली लगाई आपने, इसलिए अब ये घर आपका हो गया मैडम। मैडम नहीं, कांता चतुर्वेदी नाम है मेरा। देखा गंगा, ये घर भी चतुर्वेदी परिवार के नाम हुआ। सो स्कूल कैसा था? वही जैसे रोज होता है, बोरिंग मैथ्स क्लास, हिंदी की डांटने वाली टीचर। हिस्ट्री में तो सबको नींद ही आती है। और शायद इंग्लिश सही था, क्योंकि उसकी टीचर नहीं आई थी, इसलिए। जंगली अंकल, एक कंफ्यूजन है। मैं आपको क्या बुलाऊं? जंगली अंकल या फिर पापा? बोलो ना जंगली अंकल, अब मैं आपको क्या बुलाऊं? जंगली अंकल या फिर पापा? बोलो। जो तुम्हारा मन करे। पापा? फिर से बोलो। पापा? मम्मा जब रोती हैं तो बहुत बुरा लगता है मुझे। अब आपको रोते हुए देख रही हूँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज मत रोना पापा। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें, सच में तुम्हारी मम्मा को भी बहुत याद किया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। मैं तुम्हें बड़े होते हुए देखना चाहता था, तुम्हें खिलाना चाहता था, लेकिन अब मैं वो सब करूंगा जो मैंने नहीं किया था, सिर्फ मम्मा मान जाए। पापा आपकी दाढ़ी चुभ रही है। एक बार फिर से पापा बोलो। पापा, मेरे अच्छे पापा। कभी कहीं जाने नहीं दूंगा मैं, कभी नहीं। बहुत बड़ा काम हो गया, यहाँ से चले जाएंगे हमेशा के लिए। आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। इधर। थैंक यू। थैंक यू अम्मा जी। बरसों पहले जब छोटी सी गंगा को सहारे की जरूरत थी, तब चतुर्वेदी निवास ने हमें आसरा दिया। और आज एक बार फिर नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए चतुर्वेदी परिवार ने हमारा साथ दिया। ये घर आपका हुआ अम्मा जी, मुबारक हो। हम लोग जल्दी घर खाली करके यहाँ से चले जाएंगे। दस्तखत करने से पहले लगता है लड़की तूने कागजात ठीक से देखे नहीं।
तू घर छोड़ के नहीं जा सकती तब तक, जब तक मेरे वकील तसल्ली ना कर ले कि सब सही है। अब भाई घर का मामला है, तसल्ली तो करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा भाई कोई मरम्मत की जरूरत तो नहीं है। और घर के कागजात सही है कि नहीं ये भी देखना है। हाँ, कुछ ऊंच नीच हो तो फिर से नीलामी करवाओ ना। इसलिए मैं कहती हूँ वकील साहब, आप अच्छे से घर देख लीजिए और तसल्ली कर लीजिए। तब तक गंगा घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। कशिश, वकील साहब को घर दिखा दो। जी आइए, मैं आपको पहले रूम्स दिखा दूं। और कितना टाइम है हमारे पास? अभी है, टाइम है, थोड़ी देर और बैठ सकते हैं। आपका हाथ कितना बड़ा है पापा? हमारा हाथ कितना छोटा, देखो छोटा सा। मम्मा का हाथ हम दोनों के बीच का साइज होगा, है ना? मैं हम तीनों का नाप लूंगी। जब हम तीनों एक साथ रहने लग जाएंगे ना, तब ऐसा होगा ना पापा? हम तीनों एक साथ रहेंगे ना? लेकिन अगर मम्मा मुझे लेकर बनारस से कहीं दूर चली गई तो मैं आपसे कैसे मिलूंगी? बोलो ना पापा। कुछ भी करके अगर हम तीनों साथ रहने लग जाए तो कितना अच्छा होगा ना पापा? प्लीज कुछ तो करो, आप तो बड़े हो ना। नहीं, लूना नहीं, नहीं, मैं तुम जैसा चाहती हो ना बिल्कुल वैसा ही होगा, बिल्कुल वैसा ही करूंगा। I think मैं जानता हूँ कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम तीनों साथ रह सकें। आपको, मम्मा को और मेरे को साथ रहने के लिए? मेरी बात मानोगी? हाँ, जरूर मानूंगी। मुझे अपने मम्मी पापा दोनों के साथ रहना है। तो चलो, आ जाओ, आ जाओ। घर की हालत ठीक नहीं है माताजी। कमरे की दीवारों में सीलन लगी हुई है। सीलन है? बाथरूम के नल से पानी बह रहा है। पानी बह रहा है? किचन का पत्थर टूटा हुआ है, जगह जगह से प्लास्टर निकला हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल अभी भी उस पुराने मालिक के नाम पर है जिनसे इन्होंने खरीदा था। तो सबसे पहले आपको बिजली का बिल अपने नाम करवाना होगा, उसके बाद इस घर की मरम्मत करवानी होगी, तब माताजी इस घर पे अपना कब्जा लेंगी। लेकिन दादी, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने में कितना टाइम लगता है? और घर की मरम्मत के लिए जितना खर्चा आएगा वो 30 लाख में से काट लीजिएगा। मेरा मतलब है मरम्मत ही तो है दादी, उसके लिए गंगा को यहाँ रुकने की क्या जरूरत है? तू इतनी उतावली क्यों हो रही है लड़की? मेरे घर का मामला है। हाँ, तो ऐसा है कि लिखा पढ़ी के अनुसार मुझे तो मरम्मत चाहिए। सारे पैसे दे रही हूँ, पूरे पैसे, काट छाट तो नहीं कर रही। तो गंगा, लिहाजा बात ये है, जब तक तू मुझे पूरे घर को ठीक से मरम्मत करके ना दे, तू ये घर और ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। हम जानते हैं अम्मा जी, हमें परेशान करने का ये नया तरीका है तुम्हारा। हमें यही रोकना चाहती हो ना, ताकि हमारी कृष्णा को हमसे छीन सको। लेकिन हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे अम्मा जी। तुम्हें घर की मरम्मत चाहिए ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल में नाम ट्रांसफर चाहिए, ठीक है? ये सारा काम होकर ही तुम्हें घर मिलेगा। जोया दीदी, हाँ, घर में तुम्हारा हिस्सा भी है ना?
तुम प्लीज ये सब काम करवा लोगी? हाँ गंगा, मैं करवा लूंगी। हमें और कृष्णा को यहाँ रुकना पड़े, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना कॉन्ट्रैक्ट में? Am I right, वकील साहब? हम लोग कल ही चले जाएंगे अम्मा जी, और घर की मरम्मत होते ही जोया दीदी आपको बता देंगी। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना हमसे? वाह, तुम तो बहुत ब्रेव हो। ब्लड सैंपल देते समय जरा भी नहीं डरी। चलो इसी बात पे और एक आइसक्रीम खाते हैं। मैं इसीलिए नहीं डरी क्योंकि मम्मा कहती है कि डरना बुरी बात होती है, इसलिए मैं मम्मा की ब्रेव गर्ल हूँ। अरे मम्मा है तो बहुत स्ट्रांग, हमारे पापा से भी ज्यादा स्ट्रांग है, पता है? लेकिन पापा, हम तीनों का साथ रहने के लिए इस ब्लड टेस्ट का क्या कनेक्शन है? तुम उसकी फिक्र मत करो, वो सब मुझ पे छोड़ दो। भरोसा है ना अपने पापा पर? चलो और एक आइसक्रीम खाना है ना? चलो। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हारा ब्लड सैंपल हमें एक कर देगा कृष्णा, फिर हम तीनों साथ रहेंगे, मैं, तुम और गंगा। अब बस कल सुबह का इंतजार है। नहीं मम्मा, हम कहीं नहीं जाएंगे। मम्मा, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मम्मा, मेरे फ्रेंड्स, मेरी टीचर्स सब यही हैं, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। जो अपना सामान लेकर आओ, अंदर से बैग लेकर आओ। मम्मा, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? हम लोग नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। आप भी यही रहोगे, हम पापा के साथ रहेंगे। कृष्णा, हम तुम्हें समझा चुके हैं, वो तुम्हारे पापा नहीं है। समझ में नहीं आता, क्यों जिद करती हो? जाओ अंदर, जो अपना सामान लेकर आओ जल्दी। मम्मा, मेरे पापा। दीदी, ये क्या कर रही थी आप? इतनी छोटी सी बच्ची को किस बात की सजा दे रही हैं आप दीदी? कृष्ण, जाओ अंदर से कृष्णा के बैग्स लेकर आओ। जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। चलो कृष्णा, जल्दी करो। टैक्सी वाला आ गया। आपका नाम गंगा शुक्ला है? जी। ये आपके लिए कोर्ट से नोटिस है। यहाँ साइन कर दीजिए। क्या हुआ दीदी? किसका लेटर आया? सागर ने नोटिस भेजे कृष्णा की कस्टडी के लिए।
नौकर ऐसा कैसे कर सकता है? हमें नोटिस कैसे भेज सकता है?